स्वागत है आप सभी का CHS BHU मालवी एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 CHS एंट्रेंस की, जो कि सब्जेक्ट है साइंस का। अब साइंस में किन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, हम उनकी पूरी एनालिसिस आपको देंगे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में किसी टॉपिक का कितना वेटेज होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कंक्लूड करता है। वो हर साल 2024, 2023, 2019, 2018 इन सालों का हम आपको एक डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्या उनमें क्या पैटर्न रहा है, क्या ट्रेंड रहा है, किसी स्पेसिफिक चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आ गए हैं या किसी से बहुत कम तो नहीं आ गए हैं। ये सारी चीज़ें हम एक एनालिसिस वीडियो में आपको ये देने जा रहे हैं, ठीक। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो क्या आपके लेवल पे ही हैं या उनसे ऊपर के क्वेश्चंस आए हैं या उनसे नीचे के। दैट मीन्स कि आपका क्लास 8 का क्वेश्चन या उससे पहले के क्वेश्चंस आ गए हैं या 9th के आप इंट्रेंस दे रहे हैं तो 9th के ही क्वेश्चंस तो नहीं आ गए हैं कहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इनमें देखेंगे, इन क्वेश्चंस में देखेंगे, इनके चैप्टर्स में देखेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले ये केमिस्ट्री का पोर्शन, वो अभी आगे आपको आयुष सर बताएंगे। मैं फिजिक्स का केवल एनालिसिस दूंगा और इसके बाद अजीत सर आपको बायो का एनालिसिस देंगे। तो मैं अब पहली चीज़ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो क्या है, ये बाइफर्केशन मैंने क्या बोल दिया। तो अभी तो आप क्लास 8 में हैं, ऑब्वियसली आपको ये बाइफर्केशन अभी नहीं पता होगा, बट फर्दर क्लासेस में आपको ये जो साइंस पढ़ रहे हो आप, ये 3 ब्रांचेस में टूट जाएगी। ये तीनों अलग अलग साइंस की ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान और बायो जीव विज्ञान। ये तीनों चीज़ 11th में आपको अलग अलग मिलेंगी। बट अभी के लिए आप जान लीजिए कुछ चैप्टर में जो बता रहा हूँ वो आपके फिजिक्स के टॉपिक हैं। फोर्स एंड प्रेशर ये फिजिक्स में आता है। फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट्स, लाइट, सम नेचुरल फेनोमिना, ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करते हैं फिजिक्स में, ठीक। ये चैप्टर तो फिजिक्स में नहीं कंसीडर करेंगे, बट बाकी के चैप्टर्स फिजिक्स में, और ये दोनों चैप्टर आपके केमिस्ट्री के पोर्शन है। अब इसमें आप बायो का भी मैंने नाम लिया था, तो बायो का जो भी आपका यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा होगा, कुछ चैप्टर छूटे हैं तो वो बायो में आते हैं, जैसे एडोलसेंस हो गया आपका, और कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, कुछ चैप्टर्स। तो वो आपको एनालिसिस अभी आपके अजीत सर आपको आगे टेबल के साथ देंगे। तो बात करता हूँ मैं अपने एरिया की, ठीक है, वो है फिजिक्स का फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर। अब इसमें देखिए 2024 में केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। वो भी 2 क्वेश्चन किस तरह के कि ये किस टाइप का फोर्स है, इसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया आपके बुक में, और प्रेशर क्या होता है। तो फोर्स और प्रेशर के रिलेशन पे 1-2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और फोर्स के टाइप पे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इजी, बहुत इजी होगा, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। इसको देख के बिल्कुल डरना नहीं है, ये बिल्कुल आपको डराने के लिए कोई एनालिसिस नहीं है, बस ये आपको एक डायरेक्शन देना है कि हम तैयारी किस लेवल पे करेंगे, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, बस ये है। तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन, फ्रिक्शन घर्षण, ठीक। अब फ्रिक्शन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पे एक जनरल एप्लीकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं कि वाटर के साथ कोई चीज़ रब हो रही है, उसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा, या किसी 2 बॉडी में रबिंग हो रही है, कौन सा फ्रिक्शन। ऐसे फ्रिक्शंस के टाइप आप में दिए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें आए हैं। और 2024 में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 थे, ठीक। हम ईयर वाइज बात करते हैं पहले, चैप्टर वाइज नहीं। तो 2024 में 2 क्वेश्चन, इसके 2023 में 1 क्वेश्चन फोर्स एंड प्रेशर। फिर बात करते हैं 2019 में 3 क्वेश्चन, उसके बाद 2018 में 1 क्वेश्चन। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि 2022 के बाद मीन्स आफ्टर कोरोना या थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, वो आपके फेवर में हुआ है, ठीक। यहाँ पे चीज़ें ईजी बनाई गई हैं। उसके बाद 2022 से जो पेपर बन रहे हैं उसमें चीज़ें आपके लेवल पे कर दी गई, नहीं तो उसके पहले क्या था, थोड़ा आपके आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चंस आते थे, मींस आपके सिलेबस से बाहर। जैसे रदरफोर्ड के पे क्वेश्चंस आ गए जो कि 9th में आप पढ़ेंगे, या उन और सारे एटॉमिक आइसोबार आइसोटोप्स से क्वेश्चंस आ जाते थे, वो केमिस्ट्री का पोर्शन वो आपको आयुष सर बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब ये कन्फाइन कर दिया गया, केवल जो आप क्लास 8 तक पढ़ रहे हो उन्हीं से चीज़ें पूछी जाएंगी। बस थोड़ा सा स्कूल एकेडमिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ें देखनी है, ठीक। आगे बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन के 2 क्वेश्चन आए थे 2024 में, फ्रिक्शन के 2 क्वेश्चन 23 में, फिर 2019 में 0 क्वेश्चन, देन आफ्टर 1 क्वेश्चन इन 2018, मतलब 2018 में 0 क्वेश्चन आए, फिर सॉरी 1 क्वेश्चन आए, 0 2019 में।
देन साउंड की बात करते हैं। साउंड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बेसिक चीज़ें हैं, कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, सब कुछ बहुत इजी है। फिर हम बात करते हैं 2024 में साउंड के 2 क्वेश्चन, 2023 में 1, 2019 में 1, 2018 में 1। ये था पैटर्न जो अलग अलग सालों में साउंड चैप्टर का रहा है। फिर बात करते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें हम डायोड पढ़ते हैं, केमिकल इफेक्ट्स मतलब जो बैटरी सेल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होती है कि उनका इलेक्ट्रिसिटी से कैसे रिलेशन है, तो उस पर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ईजी है, चिंता ना करो, एकदम चिल होके देखो चीज़ें। 2 क्वेश्चन 2024 में, 2 क्वेश्चन 2023 में और 0 क्वेश्चन 2019 और 2018 में। ठीक, तो ये इसका पैटर्न रहा है। लाइट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक, ये फील होगा, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर तरफ से, हर जगह से एप्लीकेबल है आपकी डेली लाइफ में। ठीक, एप्लीकेबल तो सारे चैप्टर्स हैं, बट ये चैप्टर मज़ा आने वाला, मज़ा। ठीक, अब सब नेचुरल फेनोमिना। ठीक, इसमें क्या है, 2024 में 0, 2023 में 1, 2019 में 0 और 2018 में 0। ये इसका पैटर्न रहा। इससे इजी क्वेश्चंस आते हैं। सब नेचुरल फिनोमिना में अर्थक्वेक हो गया, डिजास्टर्स हो गए, उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या सावधानियां रखी जा सकती हैं, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इसको कवर करेंगे। हम जल्दी ही लाइव क्लास में आपसे जुड़ने वाले हैं। सब कुछ बहुत स्मूथ गोइंग होगा, बहुत अच्छे से कवर होगा। बिल्कुल पैनिक नहीं होना अपने सिलेबस को लेके, अच्छा करके आओगे, फोड़ के आओगे, बस जुड़े रहो हमारे साथ। अब बाकी केमिस्ट्री का पोर्शन आपको आयुष सर समझाएंगे, तो मैं आयुष सर को बुलाना चाहता हूँ। आयुष सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम लोग अगर बात करें केमिस्ट्री पोर्शन की, बच्चों अगर केमिस्ट्री पोर्शन की बात करें, वो बहुत ही आसान आया है। उसमें आया क्या है, 2 ही चैप्टर है, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबसन एंड फ्लेम। और देखेंगे 2018 तक, तो इसमें 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 0 और 2024 में देखेंगे कोल से 1 क्वेश्चन, और 2023 में 2, 2019 में भी 2 क्वेश्चन। और आ क्या रहा है, कोल और इन सब से बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। कंबसन ऑफ कोल, कंबसन से कौन सा गैस निकल रहा है, कोल कैसा रिजर्वायर है, बायोडिग्रेडेबल, इन सब चीज़ें बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन अगर आप लेक्चर भी अटेंड कर लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम कराएंगे अगर आप वो कर लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अभी आप क्लास 8 से निकले, आपकी थ्योरेटिकल लर्निंग की आदत बनी हुई है, लेकिन आप अब जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जहाँ पर आप पढ़ने आने की कोशिश में हैं, जिसके लिए आप तैयारी जी जान लगा के कर रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है। आप ऐसे छोटे मोटे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, आप CHS में आ रहे हैं, जिसका अपना 125 साल का इतिहास है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, आप जहां आ रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे पोर्शन की, कंबसन एंड फ्लेम, तो इसमें फ्लेम से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा फ्लेम निकलता है, कंबसन क्या होता है, बहुत आसान, बहुत इजी गोइंग चैप्टर, सारे 2-2 क्वेश्चन। अब देखेंगे हम 2024 में कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन, 2023 में कितने आए, 2 क्वेश्चन, 2019 में कितने आए, 2 क्वेश्चन, 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर हम एक चीज़ को देखेंगे, वो क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो इन दोनों चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन का हम अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं कि अगर आपका ये 2 चैप्टर तैयार हुआ, जो कि मैं करा दूंगा, इतना भरोसा रखो, चिल मारो, ये 2 चैप्टर तो मैं करा दूंगा और इससे आपके 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो इसके बाद अगर हम एक चीज़ की बात करें, अब हम अगली स्लाइड में एक आप पाई चार्ट से देखिए कि किस किस चैप्टर्स को कितना वेटेज और किस तरह पढ़ना है। जैसे हम देखेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा मेजर पोर्शन है, फ्रिक्शन का भी थोड़ा मेजर, फिजिक्स का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा, कोल एंड पेट्रोलियम 8% और लाइट आपको फील होने वाला चैप्टर है, यहाँ पर 8%। आगे बात करेंगे सम नेचुरल फिनोमेना, 2023 के अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 2023 में भी वही सेम ट्रेंड है। केमिकल इफेक्ट से देखो हर बार क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट से हर बार क्वेश्चन ज़्यादा आया है। इस चीज़ को कंबसन एंड फ्लेम से भी देखो बहुत हल्का क्वेश्चन, एक बार आप इस पाई चार्ट से बस गो थ्रू, इन सब का लोड नहीं लेना, ये सब तो बस आपको दिखाया जा रहा ताकि आपको फील हो कि किस किस टॉपिक से कितना पढ़ना है, हमें कितना फील लेना है। बाकी इसके बाद जब हम लोग मिलेंगे लाइव क्लासेस में, हम आपको एकदम ईजी, आपका ये जो कॉम्पिटिटिव जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, इसे एकदम स्मूथ गोइंग करा देंगे, बस आप जुड़ना ना भूलें। इसके बाद आपको जो बायो पोर्शन है, बायो पोर्शन आपके अजीत सर आपको पूरा एक उन्होंने एनालिसिस किया, वो आपके साथ आएंगे, आपको सारा पैटर्न बताएंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। वो हम अब अजीत सर को बुलाएंगे कि वो आएँ
और अपना पैटर्न बताएं, कैसा उन्होंने एनालिसिस किया वो आपको समझाएं, आपके लिए चीज़ें एकदम स्मूथ गोइंग कर। तो चलिए हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं और अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो CHS 9 में जो 9th में जो बायोलॉजी पोर्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो किन किन टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो 9th के जो अभी CHS के जो पेपर आप देने वाले हैं इसमें मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह उनका आधार 9th पे रहता है, जो आप अभी पढ़ रहे होंगे, मतलब ये पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को इन सारे चैप्टर्स को भी डिस्कस करना है। ठीक है, यही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं और बीते सालों का भी जो हम लोग करने वाले एनालिसिस करने वाले हैं, जो बीते 5 सालों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर बनता है वो है क्रॉप प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन। उसके बाद क्या है बच्चा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं, मित्र हैं या शत्रु हैं, या चैप्टर्स का नाम है जिनके अभी हम जिनसे आपको अवगत करवा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अभी आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो गया बच्चा। तीसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब पौधों और जो जानवरों का या पशुओं का बोल सकते हैं संरक्षण। तीसरा जो चैप्टर, चौथा चैप्टर हमारा क्या है बच्चा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, जिसका क्या है, कोशिका संरक्षण और उसके जो कार्य हैं उसको हम लोग इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा पांचवा जो चैप्टर वो बचता है क्या बच्चा, रिप्रोडक्शन एंड एनिमल, मतलब कि पशुओं में प्रजनन कैसे होता है, क्या होता है, इन सभी चीजों को डिस्कशन हम लोग कहां करते हैं। जो हमारा जो 5th चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, मतलब पशुओं में प्रजनन किस तरह से होता है, उसके अंदर में हम लोग करते हैं इसको। फिर उसके बाद जो हमारा छठा चैप्टर बच जाता है बच्चा, वो क्या है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, मतलब है ना किशोरावस्था की आयु तक पहुंचना। ठीक है, ये हमारा जो आखिरी चैप्टर बचता है। अब तो ये बात होगी बच्चों क्या, चैप्टर्स के चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, अब हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन चैप्टर से क्या क्या कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला हमारा क्या है बच्चा, क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि फसल उत्पादन और उसका मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन। तो 2000 अभी हम लोग हमारा क्या है, 5 साल के क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करने वाले बच्चे लोग, 2017, 2018, 2019, 2023 और 2024। तो ये 3 है बच्चा, ये कोविड से पहले का है और ये 2 एग्जाम जो कोविड के बाद हुए हैं। तो मैं आप लोगों को पहले से ही अवगत करवा देना चाहता हूं बच्चा, जो स्तर जो CHS के पेपर में देखा गया था कोविड के पहले और जो कोविड के बाद देखा जा रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, और इनका क्या पूछने का तरीके में भी बदलाव आ गया है और ये स्पेसिफिकेशन की तरफ विशिष्ट रूप से टॉपिकों को टारगेट कर रहे हैं। उन टारगेट टॉपिक है उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और इनका अब क्या है कि ये चैप्टर्स को छोड़ने रहे, इनका अब मोटो ये हो गया है कि हम इनको टारगेट करें, सारे चैप्टर्स को, सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या क्वेश्चन आया है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने कितने हैं, ये अभी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले बच्चे लोग। ठीक है, तो हमारा जो पहला है टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन उसकी प्रबंधन, तो उसमें 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जो 2018 में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये कह सकते हो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं ये क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते क्या है, मैनेजमेंट पढ़ते क्या है। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि क्रॉप्स क्या होते हैं, मतलब फसल क्या है, फसल कितने प्रकार के होते हैं। फिर इससे जो क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब जो खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं उनको हम लोग क्लियर करते हैं। स्टोरेज क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, समझ में आया कि नहीं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, कवर अप करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, मतलब सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या दुश्मन है, इस मतलब चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर से 2017 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे बच्चे लोग, 2018 में एक क्वेश्चन, 2019 में एक क्वेश्चन, 2023 में एक क्वेश्चन, 2024 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब आप देख रहे हो बच्चा क्या हुआ, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए 2024 में इस चैप्टर से। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब
पौधों और क्या पशुओं का संरक्षण। ठीक है, इस कंजर्वेशन में क्या है बच्चे, इससे 2 क्वेश्चन आए हुए थे 2017 में, 2018 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है और 2024 में क्या हुआ बच्चा, 1 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बच रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चा, टॉपिक क्या है, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब कोशिका का संरक्षण और उसके कार्य। तो इसमें क्या हुआ है, 2017 में बच्चा 2 क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में कोई भी क्वेश्चन इससे देखने को नहीं मिला है, 2019 में 2 क्वेश्चन आया बच्चा और 2023 और 24 में इस चैप्टर से हमें कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद क्या है बच्चा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, रुक जाओ बच्चा लोग। ठीक है, क्या है, यह है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या है, पशुओं में प्रजनन। तो इसमें क्या है, 1 क्वेश्चन आया हुआ बच्चा लोग, 2 क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, 2019 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में कोई क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब बच रहा है क्या बच्चा, अब हमारा टॉपिक लास्ट बच रहा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेशन, मतलब किशोरावस्था की आयु तक पहुंचना। इसका क्या है बच्चा, इसमें हमारा क्या है, 17 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 18 में 1 क्वेश्चन आया है, 19 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 23 में 3 क्वेश्चन आए बच्चे लोग और 24 में क्या हुआ बच्चा, 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया बच्चे लोग, ये अभी हम तुम लोग को बताए हैं जो अभी टॉपिक्स क्या क्या है और उससे कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम देखो बच्चा क्या है जो हम बताने वाले हैं कि हमारे लिए जैसे कि हम एनालिसिस करते हैं, ये एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम अपने इस हिसाब से स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सके कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, हम किन किन टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, किनको कितना समय देना है, हमको किधर ज़्यादा समय देना है, किधर कम देना है। मेन एनालिसिस करने का यही मोटो होता है, जिसमें ये एनालिसिस की जो वीडियो है बच्चा आपको एक सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, तो अब इससे हम लोग समझते हैं कि हमको क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है और किधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप क्रॉप मैनेजमेंट में देख रहे हो बच्चा कि हर साल 1 क्वेश्चन आया हुआ है और आता ही है बच्चा, ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन इससे हम लोग रख लेते हैं बच्चा। ठीक है, कि आएगा, हो सकता है, आ सकता है, एक तरह प्रिडिक्शन हम करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चा कि इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद क्या है बच्चा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड फो, इससे 1 क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, तो हम मान के चलते हैं 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल, इसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आते रहे, तो इससे हम लेके चलते हैं कि इससे हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन शायद देखने को मिल जाए। ठीक है, अभी एक तरह का अनुमान लगा के बताया जा रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चा, हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अब इससे क्या, रिप्रोडक्शन से एनिमल से देखा जा रहा है बच्चा कि 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है रिप्रोडक्शन से, लेकिन 24 में कोई चैप्टर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये सेल स्ट्रक्चर से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चे, लेकिन 2 साल से लगातार इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन आप लेके चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन इससे हम लोग को बन सकता है। और देखो बच्चे, ये ऐसा टॉपिक है ना जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसमें पोटेंशियल काफी है। क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया जा रहा है इससे हमको समझ में नहीं आया। ये ऐसा टॉपिक है बच्चा जिसके ये बेसिक है। आप जब जाओगे आप सीनियर क्लासेस में, जब अगर कोई बायोलॉजी से पढ़ता है, आगे चल के पढ़ाई करती है, तो आपको जब 11th में आप जाओगे तो ये 11th में एक चैप्टर है। ठीक है, ये 8वें या 9वें नंबर पे चैप्टर है। ठीक है, लेकिन आपको डिस्कस क्या करता है बच्चा, इसमें पहले आपको सेल से बताया, क्योंकि जो हमारा जो बायोलॉजी स्टार्ट ही क्या है, सेल से होता है। हम लोग सब जानते हैं वो बेसिक यूनिट होती है, तो वहीं से इसलिए हमारे लिए चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद हमारा क्या आता है बच्चा, रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक आता है, इससे भी हम लेके चलते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाए। और एडोलेशन से समझिए कि 1 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिनिमम 1 क्वेश्चन से पूछेगा ही पूछेगा। 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अभी जो आने वाले क्लासेस जो चलेंगे उसमें पहले हम बच्चा बता चुके हैं कि बायोलॉजी जो स्टार्ट ही होती है, जो मेन बेस होता है बच्चा, उसका क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्रॉप प्रोडक्शन में हम आपको बता चुके हैं, जो फसल उत्पादन और उसके प्रबंधन में बता चुके हैं कि हम फसलों के बारे में पढ़ने वाले हैं, फसलों के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, किन किन समय पे जब फसलों लगाती है तो उन फसलों को हम क्या कहते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे, जो भी शब्द होंगे, उन सारे चीजों को हम लोग इसमें समझने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या पढ़े, सूक्ष्म जीव जो है हमारा, वो टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते क्या है बच्चा, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, और उनसे वो कैसे हमारे लिए लाभकारी होता है और कैसे हमारे लिए खराब है, मतलब कैसे
किन मतलब अगर वो बैक्टीरिया है तो वो कौन सा डिजीज काउज कर रहा है, अगर वो वायरस है तो वो कौन सा डिजीज काउज कर रहा है ना, अगर वो फंगस है तो उस कारण से हमें क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो, मतलब इन सारे चीजों को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कंजर्वेशन और प्लांट्स एंड एनिमल, ये क्या बेटा इकोलॉजी के अंदर का टॉपिक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग पेड़ पौधे जो वातावरण को अभी नुकसान पहुंच रहा है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, और जो पौधों का और पशुओं का संरक्षण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को, इन सारी चीजों को हम लोग इस टॉपिक के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा सेल स्ट्रक्चर फंक्शन है, मतलब कोशिका की संरचना और उसके कार्य, इसमें हम लोग बात करने वाले बच्चा कि सेल स्ट्रक्चर होता क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की, कब की, है ना, कैसे कैसे डिस्कवरी हुआ, सेल कैसे पता चला, सेल थ्योरी क्या है, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है वो सारे डिस्कस करने वाले, और सारे सेल ऑर्गेनेल्स के क्या हम लोग बच्चा इसके में फंक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अब क्या बच्चा इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, मतलब पशुओं में प्रजनन कैसे होती है, वो अपनी संख्या की वृद्धि किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग क्या इस चैप्टर के अंदर में, इस टॉपिक के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था की आयु तक पहुंचना, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग पहुंचते हैं बच्चे एक सर्टेन एज के बाद क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों बॉडी में क्या होते हैं, कुछ मतलब चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या हम लोग को चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है, और उनसे पहले क्या क्या हम लोग फेस करते हैं, उन सारे टॉपिक्स के अंदर में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही आपका रहने वाला है, इन्हीं टॉपिक मतलब कि जिस पे आप पढ़ेंगे और इन्हीं टॉपिक के बारे में समझेंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना तक, ठीक है। थैंक यू।